हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे हैं आज टेट टीजीटी साइंस के लिए अपनी क्लास। और कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो 9th क्लास का पहला चैप्टर था। ठीक है, कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट को क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आता है कि कैन मैटर चेंज इट स्टेट। बताइए क्या मैटर चेंज कर सकता है अपने स्टेट को। आप अपने चारों ओर देखोगे तो जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती है वो 3 स्टेट में मिलती है। या तो हमारे पास क्या मिलेंगे, सॉलिड में मिलेंगे, या आपको लिक्विड में मिलेंगे, या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी मतलब चीज़ें या थिंग्स पाई जाती हैं वो हमें 3 चीज़ों में देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, अब हमें ये डिस्कस करेंगे कि जो ये 3 फॉर्म होती हैं मैटर की, क्या ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? यस, ये चेंज हो सकती है। और किस प्रकार से हम इनको चेंज कर सकते हैं? एक तो इनका टेम्परेचर चेंज करके, या फिर हम बोले तो दूसरा हम क्या चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज करके इनको हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस पर। ठीक है, ओके। जब हम बात करते हैं हमें एक रिलेशन पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की। ठीक है, 2/3। और ये जो के है हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और हमारे पास ये टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। ओके, फिर जब हम बात करते हैं अगर यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम बात करते हैं देखो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ओके, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो सॉलिड है हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्या थी, आइस, जो एक सॉलिड है। इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक वाटर में। ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड। ओके, जब हम सॉलिड में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, ओके। कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, एक वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिर जब हम बात करते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है, 273.15 केल्विन, ये याद रखना। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये बात होती है। फिर जब हम बात करते हैं दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, अब जो मेल्टिंग की जो प्रोसेस हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन दोनों में अंतर है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड चेंज लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, और इसी जो प्रोसेस ये हुई है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, जिसमें सॉलिड किस में चेंज हुआ है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को, जो ये मेल्टिंग की जो प्रोसेस हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में अंतर है। ओके, फ्यूजन किसको कहेंगे, सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हुआ है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया। ओके, अब हम लिक्विड को क्या करेंगे, गैस में चेंज करेंगे। ठीक है, जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं और जिस टेम्परेचर पे हम उसको चेंज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आप लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और जो ये प्रोसेस होगी लिक्विड से किस में, गैस में चेंज होने की जो ये प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फिर से वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ओके,
जिस टेम्परेचर पे आप उसको चेंज कर रहे हो वो तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और जो प्रोसेस जो हुई है लिक्विड को गैस में चेंज करने की उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को फ्यूजन। और जब हमने लिक्विड को गैस में चेंज किया तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, वेपोराइजेशन। ओके, ठीक है। इसका एग्जांपल सॉलिड का हमने क्या लिया है, आइस, और लिक्विड में हमने क्या लिया है, वाटर, और गैस में हमने लिया है स्टीम बाफ। ठीक है, आइस किस में चेंज हुई, वाटर में। किस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिर हमने कहा लिक्विड किस में चेंज हो गई, गैस में। वाटर था वो क्या हो गया, बाफ में कन्वर्ट हो गया, और जिस टेम्परेचर पर हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किस प्रकार से कि सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, और लिक्विड गैस में। तो उन प्रोसेस को और उन पॉइंट्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बचता है, देखो जब हमने बात की कि हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को हमने गैस में चेंज किया, इतनी प्रोसेस हमने कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज ना करके सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में चेंज कर दें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, सॉलिड को हम डायरेक्टली किस में चेंज कर दें, डायरेक्टली किस में चेंज करते, गैस में कर दें, बिना लिक्विड पे जाए हुए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, सॉलिड CO2, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इसी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल है। देखो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की सॉलिड को हमने किस में चेंज किया, लिक्विड में, और लिक्विड को हमने किस में चेंज किया, गैस में। ठीक है, सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया, उस प्रोसेस को हमने बोला फ्यूजन। ओके, और लिक्विड को जब हमने गैस में चेंज किया तो उस प्रोसेस को हमने बोला वेपोराइजेशन। ओके, अब हम इनका करते हैं उल्टा। अब हम क्या करेंगे, गैस को किस में चेंज करेंगे, गैस को हम लिक्विड में चेंज करेंगे। अब हम पीछे से चलेंगे, जब हम आगे से आ रहे थे ऐसे, अब हम कहाँ से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। गैस को हम किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ओके, और लिक्विड को हम जब सॉलिड में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, मतलब वाटर से हम क्या बना रहे हैं, बर्फ़ बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ओके, ठीक है, इतनी प्रोसेस हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें सॉलिड को से हमें डायरेक्टली गैस पे जाना है, हमें लिक्विड स्टेट पे जाना ही नहीं है। ठीक है, अब हम सॉलिड से डायरेक्टली किस पे जाएंगे, गैस में जाएंगे। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, और जब हम गैस को डायरेक्टली किस में चेंज करेंगे, सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, दो प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, याद रखना। हमें लिक्विड स्टेट पे नहीं जाना है, हमें डायरेक्टली सॉलिड को गैस में चेंज करना है। ठीक है, जब सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, और जब हम गैस को सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, ये तो टर्म याद रखना। ओके, यहाँ तक हमारे पास फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सभी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बात की थी कि भाई हम अब प्रेशर के द्वारा हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, भाई लिक्विड को गैस में, इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं प्रेशर के द्वारा, वो हम देखेंगे। हमें एक सुना है सॉलिड CO2, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। इसको हम जो सॉलिड जो CO2 होती है, इसको हम डायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को किस में चेंज कर सकते हैं, गैस में। अब हमें पता है हम क्या क्या करेंगे, लिक्विड में हमें नहीं जाना है, हमें डायरेक्टली किस में चेंज करना है, इसको गैस में चेंज करना है। ठीक है, तो अच्छा हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, ये करेंगे हम कैसे कि विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट ओन डिक्रीज द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे 1 एटमॉस्फेयर, तभी हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम जो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड CO2, उसको हम डायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हैं, गैस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, डिक्रीज करके, कम करके 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
ठीक है। और यहीं हमने पढ़ा था जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं तो उसका हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। और ये सब्लिमेशन कब होता है, जब हम प्रेशर को कितना कम करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पास प्रेशर और टेम्परेचर को हम कैसे डिक्रीज या इंक्रीज करके हम जो मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमें यही पढ़ना था। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हमारे पास ये चैप्टर अपना ख़त्म। ठीक है, ये जो टेबल है ये बिल्कुल आप याद कर लेना, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट, प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही स्टैट की डिजिटल साइंस की क्लास में, वो भी थ्योरी के साथ।